अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड ओए। आज हम आपको एक बहुत नई चीज करवाने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत दफा कहा कि हमें एक्सरसाइज करवाएं। तो हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू है जो आज मेरे साथ गेस्ट है, वो मुझे हेल्प भी करेंगे, इज माय स्टूडेंट ऑल्सो। और मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा शख्स हो मेरे साथ जो मतलब प्रॉपर से आप लोगों को करके दिखाए वो एक्सरसाइज, ठीक है ना। मैं बोलती चली जाऊंगी लेकिन अभी मैं फिलहाल उनकी मुलाकात आपसे करवा रही हूँ। और ही इज अ ग्रेट एक्टर, कॉमेडियन, बहुत सारे वो काम करते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज है उनके अंदर। उनका नाम है जुनैद मलिक। तो प्लीज अपेयर जुनैद मलिक। हेलो। तो ये जुनैद मलिक साहब है और मेरे स्टूडेंट, क्या बच्चा है मेरा, बेटों की तरह है। और मैं टीच करती हूँ काफी अरसे से, इनको सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको सिखाना, क्योंकि यही है वो जो बहुत सिंसियरली सीखते हैं। और ये क्वालिटी इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू आंटी। मैंने कहा कि जुनैद चलो भाई लोगों को थोड़ा सा टीच करते, क्योंकि मैं अगर मैं बोल रही हूँ और मैं कपड़े भी वैसे नहीं पहन सकती, तो इनको जरा थोड़ा सा नंगा भी होना पड़ेगा, जो शर्ट वर्ट ये वो। तो बेचारा ये कहने लगे, हाय आंटी ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा ठीक है, घर का मामला है, सब अपने ही है ना। तो फिर जुनैद, प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और हाँ, मैं इनके साथ मैंने बड़ा खूबसूरत छोटे छोटे स्किट्स भी किए हैं, जैसे 50-50 के हुआ करते थे, जैसे तीली आपने देखा। और क्या नाम था उस प्रोग्राम का जो हमने किया था, बड़ा खूबसूरत वो बनाया था। हमने फ्यूनरल्स के बारे में बताया था कि फ्यूनरल्स में कैसे चीजें होती हैं। हाँ, अच्छा पहले थोड़ा अच्छा सा आंटी, अपना। इसमें हाँ। इसका मैं लिंक है ना आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसको साथ में आप अपनी प्रोफाइल पे भी, जो फेसबुक की प्रोफाइल है, हाँ, उस पे भी साथ में शेयर कर दें ताकि थोड़ा लोग और भी देख लें। तो ये मैं कैसे करूँगा आई वो। एम हम तो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, है ना, खुद ही। मैं आपको फेसबुक पे बस भेज रहा हूँ इसका लिंक, आपकी मैसेंजर पे, फेसबुक पे जहाँ पे मैसेज आते हैं, ठीक है। अच्छा। वो बस इस लिंक पे क्लिक कीजिए, वो जो वीडियो ओपन होगी उसको अपने प्रोफाइल पे शेयर कर दीजिए ताकि इसको। ओके, शेयर टू, ये मैंने भेजा और शेयर कर दो भाई। यहाँ मुझे सिर्फ जी जी, आप इसको शेयर कर दीजिए। मैसेंजर का ही वो मिला है मुझे, और मुझे कोई वो नहीं मिल रहा। मैसेंजर में ही जो आया है बस उसको आप ओपन करेंगी तो वो आपकी, ये जो भी हम लाइव जा रहे हैं, ये वीडियो ओपन हो जाएगी और उस पे शेयर का ऑप्शन होगा, तो वो आप दबाएंगे अपने प्रोफाइल से शेयर हो जाएगा आपको। नहीं आ रहा था हमारा फेसबुक पे, तो लाइव जा रहा है ना। सॉरी। लाइव जा रहा है ना हम लोग तो हाँ लेकिन ये फेसबुक। पेज से जा रहे हैं, पेज से जा रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आप अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर कर देती। पेज और प्रोफाइल अलग होता है ना। अच्छा, तो भी वो तो फिर बाद में ही मैं कर सकूंगी। एक मिनट। चले अ, ठीक है। नहीं। मैंने इसको इधर भी ले आई हूँ। नहीं, नहीं भाई, ये धीरे धीरे सीखूंगी मैं, अभी नहीं। इनको सारा। अच्छा जुनैद, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना है। और क्योंकि हम लाइव जा चुके हैं और जी हम मेरा नाम। कर्तव्य नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताना है कि किस तरह से आप कॉमेडी और किस तरह से आपको लोग कॉल करते हैं, और कितना मसरूफियत रहती है और कितना खुश रखते हैं आप लोगों को। यू हैव टू टेल दैट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ब्रीदिंग बस एक्सरसाइजेस। ठीक है। ठीक है, तो मेरा नाम मलिक जुनैद है। पढ़ाई मैंने जो की वो मैंने कंप्यूटर की तालीम हासिल की। और उसके बाद बेसिकली तकरीबन जब मैं क्योंकि बचपन से बड़ा वो ताबेदार बच्चा था घर वालों का, ठीक है। तो मुझे जो है ना, कभी भी मैंने कोई ना नहीं की घर वालों को, मतलब अगर जब उन्होंने बोला कि ये काम करना है तो करना है।
हम्म, ठीक है, तो 10वीं तक फॉर एग्जांपल जैसे मेरे हमेशा बहुत अच्छे ग्रेड आते हैं, 90%, 95%। बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, और पढ़ने मतलब इतना भी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करता था, लेकिन मतलब ध्यान दे के काम करता था, तो वो बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। फिर मुझे जब मैट्रिक के बाद मुझे ट्रांसफर किया एक स्कूल में, कॉलेज में, जो कि अपने हिसाब से उन्होंने, घर वालों ने भेजा था कि एक बहुत अच्छा बड़ा कॉलेज है, ठीक है, जहाँ पे आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो वैसे फ्यूचर क्या बनना था, खैर बन ही गया वहां से। तो वहां पे जब मैं गया, तो वो जो 2 साल थे ना जिंदगी के, वो सबसे समझ ले टफ या बुरे या क्या कह लें साल थे, क्योंकि वो मेरे ग्रेड डाउन होना शुरू हो गया है सब कुछ। अच्छा, उस टाइम पे मैं हालांकि अपनी मेहनत भी पूरी कर रहा था, मैं वही जैसे पढ़ाई करता था, अब तो बल्कि मैं घर से बाहर भी था, घर वालों से भी दूर रह रहा था, एक समझ लो बोर्डिंग स्कूल टाइप में था। तो मैं और एक्स्ट्रा मेहनत करता था, और ज्यादा पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन ग्रेड नहीं थे आते। पता नहीं क्या मसला होता था, मतलब हालांकि चीजें हमें भी वैसी समझ ही आती थी जैसे जिन लोगों को टॉप करते थे उनको भी। लेकिन मतलब कहने का मकसद ये है कि उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये था कि उन 2 सालों में ना मेरा हर चीज से ही दीन ईमान उठ गया। समझ ले, पहले मेरा एक बार फिक्स माइंड सेट था कि मैंने पढ़ाई करनी है, बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, इंजीनियर करके नौकरी करनी है, नौकरी करके शादी करनी है, बच्चे, और वो सब जो एक होता है माइंड सेट। आपकी बात उसके बाद मुझे, क्योंकि मुझे ना घर से बड़ी वैलिडेशन मिलती थी, जब मैं अच्छे मार्क्स लेके आता था, मेरे माँ बाप बड़ी मेरी तारीफ करते थे, ठीक है, और मुझे एक बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था। मेरा छोटा भाई जो था फॉर एग्जांपल, वो नंबर नहीं था ले आता, तो उसकी जिंदगी अजाब ही हुई रहती थी हर वक्त, और मुझे हर वक्त वो एक शाबाश मिलती रहती थी। जब मैंने वो 2 साल मुझसे, हालांकि मैंने अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन मेरे नंबर नहीं आया ना, तो मुझे मेरे माँ बाप ने मतलब डिफरेंटली ट्रीट करने शुरू कर दी कि तू नंबर नहीं लेके आ रहा। तो मैंने मेरे मतलब उस टाइम पे गया कि मेरी क्या औकात है यार, मतलब ये एक नंबर जो है ये है सब कुछ, ठीक है, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, या वट एवर, मतलब नहीं भी चलो मैं करता, तो एक इंसान फॉर एग्जाम्पल उसको अगर स्कूल में समझ नहीं आ रही, या वो इससे एक डब्बे में फिट नहीं हो रहा वो, तो क्या वो इंसान नहीं है? मतलब मेरी टोटल सेल्फ वर्थ वो एक रिपोर्ट कार्ड है जो मैं घर में लेके आता हूँ, ठीक है। तो उस दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि बस मैंने ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। ये मुझे एक दुनिया की नजर में जो एक वो स्टैंडर्ड्स, वो हालांकि उस टाइम में क्या मेरी 16 साल उम्र थी, लेकिन ये हो गया था कि बस अब करना जो है वो अपने दिल की खुशी के लिए करना है, अपने लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि तू बन। तो उस चक्कर में फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, वहां से फिर मैं 4 साल पढ़ा कंप्यूटर साइंस। उसमें भी यही था कि मैं कभी नंबर्स के लिए या ग्रेड्स के लिए नहीं था पढ़ता। मैं जो था, बल्कि क्लास में जाता ही नहीं था मैं, क्यों, मैं टीचरों को बोलता था आप मुझे बोर करते हैं। तो मैं करता क्या था कि ऑनलाइन क्लासेस लेता था, कि ऑनलाइन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जो हार्वर्ड हो गई, एमआईटी हो गई, बर्कले हो गई, जो कि अमेरिका की, समझ अमेरिका की क्या, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियां हैं ये लोग ना अपने कोर्स जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उनको ऑनलाइन दे देते हैं ताकि कोई भी वो देख सके। तो मैं उनके अंग्रेजों के कोर्स उठा के वो पढ़ता था, घर में बैठ के, घर में नहीं मतलब हॉस्टल में बैठ के, और फिर पेपर जाके देता था, नंबर मेरे सबसे ज्यादा आते थे। लोग कहते थे कि यार तू क्लासे नहीं लेता, और ये मतलब मैं कहता कि नॉलेज मैं ले रहा हूँ ना, जहाँ से सही लेने वाली जगह है वहां से ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे मतलब वो एक रटी रटाई चीजों में नहीं जाना, उस करके ना मुझे एक मतलब एक वो था, मैं उसमें मेरा कोई नंबर ग्रेड लेने का उससे नहीं, मुझे बस वो चीज कोई चीज नई क्रिएट कर रहा होता था, मैं ये कोई सीख रहा होता था, तो मुझे उसमें मजा आता था। और उस प्रोसेस में मैं ऐसा इन्वॉल्व होता था कि मैं 8 8 घंटे आंटी लगातार बैठ के मैं कोर्सेज लेता था, क्लासेस लेता था, और मेरा एक फ्लो स्टेट बन गई थी। और इस पॉइंट तक आ गई थी कि फिर मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैंने अपना एक कंपनी खोली, जिसमें अपना मैंने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किए और चीज़ें, और वो करते करते अच्छा, फिर जब ग्रेजुएट हुए, तो ग्रेजुएशन जब मैंने की थी, मुझे 3 नौकरियां ऑफर हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे। अभी हालांकि हमारा रिजल्ट नहीं आया था, डिग्री नहीं थी मिली, बस फाइनल जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट, जो फाइनल एक प्रोजेक्ट होता है ना, 4 साल के बाद अब एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कि आप होता है कि सिर्फ ये 4 साल का निचोड़ है मैंने क्या सीखा है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, उस प्रोजेक्ट को देख के 3 कंपनी वाले ने मुझे वहीं पे नौकरियां दे दी, आप नौकरी कर लो। लेकिन उस पॉइंट तक मेरा माइंड सेट ये बन चुका था कि यार नौकरी तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे 3 साल के बाद ही नौकरी मिल गई थी, समझ लो कि मैं जब यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में था, मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी, और उस टाइम पे 20,000 रुपए मिलते थे महीने के, जो कि बहुत बड़ी रकम थी उस हिसाब से, मतलब। तो ये होता था कि नौकरी की तो मुझे मसला नहीं है, मैं मिल ही जाएगी नौकरी।
लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं, एक होता है ना, मुझे नहीं था पता कि क्या है क्या मसला, लेकिन मुझे ये था कि यार मुझे इस चक्कर में नहीं फंसना, ये एक वही गोल दायरा कहीं जैसे नहीं, एक चक्कर में घूमता रहता। तो मुझे उस टाइम से ही लगने लग गया था कि ये ये जैसे ना इस लिखने सॉरी लिखने की का इससे पहले कि मैं वो भूल जाऊं, लिखने का जो सिलसिला चला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी सारी सिचुएशन के साथ वो भी बताना है, ठीक है। जो आप राइट करते हो, लिखने वाला जो। हाँ स्किट्स वगैरह आप राइट करते हो, विच इज वेरी वेरी जी जी। ब्यूटीफुल, जिससे लोग लाफ करते हैं, एंजॉय करते हैं, इट्स वेरी वेरी हार्ड वर्क। हम्म, और बहुत खूबसूरत है ये, आपका मतलब माइंड में उतरेगा ना तो ही आप बोल सकते हो, तो उसका हम्म। भी बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि मेरा वो वहां तक पहुंचा कैसे, लिखने तक मैं पहुंचा कैसे। तो बेसिकली वो ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं कराची आ गया अपना स्टार्टअप करने। और मैंने कंपनी बनाई, दो तीन मेरे साथ दोस्त थे जो कि क्लास फेलो थे, उनको भी मैंने राजी किया, हम तीनों मिलके कराची आ गए। एक नया शहर था सब कुछ, हमने काम करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी शुरू की हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए। फिर एक पॉइंट 7-8 महीने वो जो थे वो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग थी, क्योंकि बहुत सारे रियलिटी चेक मिलते हैं। क्योंकि उस टाइम मेरा ये था कि बस कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी और बस जिंदगी सेट हो जाएगी, दैट इज इट। बट उन 8 महीनों में मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब कुछ भी अगर आपने वर्थ वाइल क्रिएट करना है इस रियलिटी के अंदर, तो उसमें एक तो ये है कि एक टाइम लगेगा, ठीक है। और टाइम, दूसरी बात ये है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो फाइनाइट है, मतलब वो खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ हो। तो आपने अगर कुछ वर्क फाइल बनाना है तो वो थोड़ी 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 एनर्जी डालते 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 वो चीज एक बड़ी बनेगी। और देन फिर उससे मतलब, और ये एक चीज समझ आ जाएगा, उन्हें पैसा फॉर एग्जाम्पल कमाने का मेरा एक मेन मकसद था ग्रेजुएशन के बाद। मुझे ये था कि मुझे नौकरी नहीं करनी टके टके की बस हर वक्त, मुझे फिर कमाना तो बहुत कमाना है मुझे, मतलब वो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ना है जो, वो मैंने खुद ही फाड़ना है, ठीक है। और गोल सॉरी बड़ा आंटी, आपकी वो नहीं, हाँ मैंने ऑडियो कट रही थी, हाँ जी। करती फन के वो ताकि क्लियरली जी लोगों को सुनाई दे। गोल बड़ा होगा जी। तो ऑफ कोर्स फिर वो चीजें भी बड़ी होंगी यार, एक भी क्या हो। अच्छा चलिए। अच्छा, तो उसके बाद मेरा ये था कि एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे, और मुझे पैसे कमाने हैं बहुत सारे। और मैं उस जद्दोजहद के चक्करों में मैं आ गया कराची और मैंने शुरू कर दी, और चीज़ें होना शुरू हो गई और मुझे एक उम्मीद नजर आना शुरू हो गई। हालांकि उस 8 महीनों में सीखा भी बहुत कुछ, बट बाय द एंड ऑफ दैट 8 मंथ पीरियड मुझे ये रियलाइज हुआ, क्योंकि जैसे होता है ना आंटी, एक चीज आप जब तक आपसे दूर होती है थोड़ी, ठीक है, जब ख्वाहिशात को लेके जैसे अगर देखें, तो जब तक वो कोई चीज आपसे दूर होती है, आपको उसकी बड़ी अट्रैक्शन नजर आ रही होती है, वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है, और जैसे ही वो चीज आपको मिलती है इट्स लाइक उसकी वैल्यू कदर कदर कम हो जाती है, या पता नहीं क्या हो जाता है। तो मतलब मुझे जब एक क्लियर कट चीजें नजर आना शुरू हो गई कि हाँ यार इस रास्ते में चलूंगा मैं, ऐसे इतना 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 ये स्टेप्स लूंगा और उसके बदले में मुझे ये मिल जाएगा, तो मुझे जब वो क्लियर कट नजर आ गया तो मुझे उसकी वैल्यू खत्म हो गई मेरी, मेरे नजर में पता नहीं क्यों। मुझे उस टाइम ये नहीं था समझ आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जब भी कुछ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने घर वालों से लड़ के एक फैसला किया कि मैं ये कंप्यूटर साइंस करूंगा, फिर उसमें जब एक एक्सीलेंस मुझे अचीव हो गई, तो जब मुझे नौकरियां ऑफर हो गई तो मुझे नौकरी नहीं थी करनी, उस टाइम मुझे करना, मुझे अपना कारोबार करना है। फिर अब अपने कारोबार में मुझे जब नजर आ रहा है कि हाँ मुझे इसमें पैसा मिल जाएगा, इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी और जो मैं चाहता था वो मुझे मिल जाएगा, तो अब मुझे ये चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो उस टाइम पे मुझे एक जब फाइनल एक ऑप्शन मेरा रह गया था वो ये था कि मुझे एक्टिंग करने का बड़ा शौक था बचपन से ही जो मिमिक्रियां करना दो लोगों की, ठीक है, और कार्टून बनाना, और वो कार्टून में ऐसे मतलब एक दूसरे की वो, मतलब एक एक था कि घर वालों को हंसाते रहता था मैं, ठीक है, और मैं खुद ना कभी बोर हुआ, और घर वालों को भी, और फिर आगे भी मतलब जिंदगी में ये था कि एक हंसी खुशी वाला तो एलिमेंट था ही। बट एक पॉइंट पे यूनिवर्सिटी में आके एक्टिंग जब करना स्टार्ट की, तो वो स्टेज पे जब जाता है ना बंदा, तो वो एक, उस टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं क्यों ये एक्टिंग में का मुझे इतना वो है। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ, नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, तो मुझे रियलाइज होता है कि बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द स्टेज एंड यू आर इन द परफॉर्मिंग, यू आर इन द मोमेंट, ठीक है, आप एग्जैक्ट मोमेंट में होते हो, आप ना पीछे की सोच रहे होते हो ना आगे की सोच रहे होते हो, एग्जैक्ट आप एनर्जी कैच कर रहे होते हो ऑडियंस की, ठीक है। तो वो एक जो फीलिंग होती है टू बी एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द मोमेंट, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग
टू, क्योंकि उस वो जो फीलिंग आती है ना वो फिर कहीं भी नहीं आती, वो एक सेंस ऑफ बीइंग या वट एवर, मुझे उसके अल्फाज में मैं उसको नहीं बता सकता, बट वो उस फीलिंग को मैं ढूंढ रहा था। और मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे ये था कि चलो एक्टर बनना है, क्योंकि मुझे वो एक्टिंग में वो फीलिंग आई थी, तो मुझे ये था कि एक्टर बनना है बस, ये जिंदगी में करनी है तो एक्टिंग करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो फिर मुझे एक मेरे मेंटर थे, उस्ताद थे, उन्होंने मुझे यही बताया कि मुंह देख तू अपना लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो, एक्टिंग में भी ऐसे नहीं होगा कि एकदम से चुटकी बजेगी हो जाएगा, ये भी एक प्रोसेस है, इसमें भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, साल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये नहीं है कि इसमें भी आपको मुशक्कत भी करनी पड़ेगी, मतलब या आप हिट हो गए तो ही पैसा कमाओगे, हिट नहीं हुए तो पता नहीं कितने एक्टर हैं बेचारे जो कि अच्छे टैलेंटेड भी होंगे, लेकिन वो इसमें हिट नहीं हुए तो उनको कोई नहीं जानता, और ना फिर आगे कुछ चल सकता है सिस्टम। और ये याद रखो कि इसमें भी 8-10 साल की मेहनत है, तो कैसे करोगे? तो मैंने कहा मैं दिन के टाइम अपनी नौकरी करूंगा सॉफ्टवेयर की, जो है हमें आता है जो काम, और शाम के टाइम में शौक के तौर पे एक्टिंग करूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक और चीज कर लो, कि एक स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से एक चीज होती है। एक्टिंग में तो 100 लांझे होते हैं ना, एक डायरेक्टर होता है, बाकी आपकी कास्ट होती है जो आपके साथ होती है, प्रोड्यूसर होता है, फिर आपके 100 लोगों पे डिपेंडेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर थिएटर करते हो आप, या जो भी करते हो, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट बैरूनी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर से ये चीज आती है और तुम्हें, तो स्टैंड अप कॉमेडी नाम की एक चीज है, ये करके देख लो, क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ एक माइक होता है और आप स्टेज पे जाके ऑडियंस के साथ डायरेक्ट खेल रहे हो, तो आपको 100 चीजों की डिपेंडिंग, खुद ही लिखना होता है, खुद ही परफॉर्म करना होता है। तो ये करके देख लो। तो वहां पे कराची में एक T2F के नाम से एक जगह थी, वहां पे मैं गया, और एक दो दफा बस वही था कि क्योंकि वो था कि करना है, और वो एक फीलिंग सी जब भी स्टेज पे आप जाते हैं वो आ जाती है। स्टेज पे जाने से पहले भी एक फीलिंग होती है एक दिल में आपके, मतलब मुझे नहीं पता कि बाकियों का, मुझे तो एक होता है कि एक डर सा भी बैठा होता है कि पता नहीं कैसी परफॉर्मेंस जाएगी नहीं जाएगी ये। बहरहाल फिर उसी डर को लेके ही आप स्टेज पे जाते हो, और वही डर कन्वर्ट होके फिर आपकी एक एनर्जी बन जाता है। लाइक वही आपका एक, पता नहीं क्या होता है कि वो फीलिंग आ जाती है उस, तो फुल फीलिंग्स है उस टाइम में। एक तो पहली दफा तो थोड़ा सा यूं होता है, लेकिन फिर उसके बाद जब रिस्पॉन्ड मिलता है तो फिर आप छा जाते हो। मतलब एनर्जीज दोनों, एक खुश करना चाहता है और एक खुश होना चाहता है, तो जब दोनों हाथ जुड़ जाते हैं बनना फिर, चाहता है, हाँ, तो फिर एक हाथ जुड़ जाते हैं। इन्वायरमेंट चेंज होती है। तो बस वहां से आंटी फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की। पहले ही जो परफॉर्मेंस थी, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस समझ लें, जो स्टैंड अप कॉमेडी की थी, वो मैंने, जब मैं सोच के गया था कि मैंने 5 मिनट करनी है, और वो जब स्टेज से उतरा था वो 26 मिनट के बाद उतरा था मैं, ठीक है। हाँ। तो और ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया, और उसके बाद फिर कभी मोड़ के वापस नहीं देखा। उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी करता रहा, लेकिन एक वो जो चीज थी ना कि यार अब क्या है, तो फिर एक पॉइंट के बाद स्टैंड अप कॉमेडी में भी थोड़ा सा वो होना शुरू हो गया कि यार बस मुझे यहीं पे नहीं रहना। फिर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, फिर मैंने फिल्म मेकिंग के बारे में देखना शुरू किया। फिल्म मेकिंग अभी भी सीख रहा हूँ, मैंने कोई सीखा इतना ज्यादा नहीं है, बट लोगों से जितना आप सीख सकते हैं। फिर मैंने जो ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू और बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जो मुझे मिले, उनसे मुझे फिल्म मेकिंग का अंदाजा हुआ थोड़ा बहुत। तो मैंने उनके साथ मिलके काम करना शुरू कर दिया, कैमरे के बारे में जानना शुरू कर दिया, कैमरा कैसे चलता है, लाइट क्या होती है, लाइट क्यों, यहाँ पे लाइट क्यों लगाई जाती है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाई जाती, लाइट कैसे तरीके से इसका मकसद क्या है, इसकी साइंस क्या है, कैसे शुरू हुआ, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, थोड़ा सा फिर प्रैक्टिकल चीज़ों को करना शुरू किया। फिर जॉब करना शुरू कर दी, जहाँ पे फिर आपसे मुलाकात हुई पहली दफ़ा। फिर मतलब एक उससे बढ़ के आगे कि यार अच्छा, एक तो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी है जिसमें मैं अपने लिए लिखता हूँ, खुद स्टेज पे जाके परफॉर्म करता हूँ उस चीज को। फिर एक अंदाजा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होनी शुरू हो गई अपनी लिमिटेड के, अच्छा मतलब आप और लोगों को भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, आप लिख सकते हैं। और फिर लिखना शुरू किया, फिर छोटे छोटे स्किट्स लिखना शुरू किए। फिर इसी तरह फिर स्किट्स में फिर लोगों को आप डायरेक्ट करना शुरू करते हैं, अच्छा आप ऐसे करें, फिर आपको अंदाजा होता है अच्छा ये आप मतलब दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। और फिर आपको, एक जब बंदा परफॉर्म कर रहा होता है उसको शायद अंदाजा नहीं हो रहा था, आप जब थर्ड पार्टी बाहर बैठे होते हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं, तो आप कैसे उसको गाइड करो ताकि वो अपना बेस्ट लेके आए, ठीक है। ये चीजें सीखना शुरू कर दी। फिर फिल्म मेकिंग से मतलब एक बहुत ही मतलब जिंदगी बदल गई ना एक किस्म की, कि एक कैमरे की निगाह से आप एक दिखा रहे होते हो, लेकिन वो बेसिकली पूरी एक दुनिया छोटी सी क्रिएट कर रहे होते हो आप, ठीक है। फिर उसको एक कैमरे की निगाह से आप एक करके फिर उसको एडिट करके फिर एक अपनी लिहाज से आप एक
एक इस ऑडियो विजुअल मीडियम में आप एक कहानी लोगों को बताते हो, तो मतलब मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि मैं बहुत एक्सपेंड होगी ना मेरी पावर, जैसे मेरी ताकत है अगर ये, कि लोगों को मुझे ऐसे लगता है कि ये जैसे मेरी ताकत है, जैसे और वो हर किसी में शायद होते भी हो। वो जो स्किट था बड़ा प्यारा बना था, एंड आई एंजॉयड। वो बहुत, हाँ, हाँ बड़ा और वो बहुत मजा आया तभी तो। हाँ, बहुत अच्छा बनाया। हमें मतलब काफी वो, लोग क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो चले, वो प्रोसेस का एक वो ऐसा वो बाय प्रोडक्ट होती है ना, वो तो उसका नतीजा होता है, कॉन्सिक्वेंस होती है। जैसे हम्म, फूल की जैसे खुशबू होती है, खुशबू सबको चाहिए होती है, लेकिन वो मिट्टी नहीं किसी ने बनानी, और बीज नहीं बोने, और खाद नहीं डालनी, और मेहनत नहीं करनी। तो हमने जैसे वो उसमें वो मेहनत, जैसे हमने पहले ही रिहर्सल की, वरना इधर टीवी, इस मीडिया इंडस्ट्री में हमारे यहाँ तो वो सेट पे जाते हैं तो आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं। हमने पहले मिले, पहले हमने आपको स्क्रिप्ट सुनाया, आपसे पूछा आंटी आपको स्क्रिप्ट अच्छा भी लगा या नहीं, फिर आपने ये रजामंदी की हाँ कि मुझे करना है, मुझे अच्छा लगा है। फिर इसी तरह जितने एक्टर्स थे सबको मैंने जाके उसी उसी मोहब्बत, उसी प्यार से, उसी एहतराम से सबको मैंने स्क्रिप्ट सुनाया। मैंने ये नहीं देखा कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सभी को उसी उससे स्क्रिप्ट सुनाया, सभी को अच्छा लगा। फिर हमने रिहर्सल्स की, फिर हमने सेट पे भी बार 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 मैं आंटी दोबारा करें, मैं आंटी दोबारा करें, 100 टेक लिए ताकि एक मजे तो उस हाँ, प्रोसेस में हम एक, क्योंकि सीखने की नीयत से मैं तो कर रहा था कि यार मुझे इसमें जितना ज्यादा हो सकता है, तो वो ऑल उसकी प्रोडक्ट बनी। और बस ऑलवेज एक, व्हेन यू वर्किंग, जब आप काम कर रहे होते हो तो फिर आप खुद भी लर्न भी कर रहे होते हो, और एक्सपीरियंसेस साथ साथ होते चले जाते हैं, और वो भी आप एग्जैक्टली, लाइफ में शामिल हो जाता है, और बड़ा मजा आता है। तो मुझे बहरहाल खुशी है कि मेरे साथ जो पर्सनालिटी है इस वक्त मौजूद, वो बहुत टैलेंटेड है। तो लिखना एक बहुत ही शऊर का काम है, कोई मजाक है नहीं। और ऊपर से कॉमेडी, कॉमेडी तो और मुश्किल है उसको, मतलब जुमलों में बंद करना और लोगों को स्माइल करवाना, इट्स अ ह्यूज जॉब, बहुत बड़ी जॉब है ये। और यू ऑलवेज कैप्चर द पीपल, और लोग इतना, मतलब इतनी डिसेंट सी कॉमेडी होती है, और इतना एलिगेंट सा उसका पूरा एनवायरनमेंट होता है। यूजुअली हमारे यहाँ कॉमेडी का मेयार ही गिर चुका है कि हाँ इस थोड़ी बहुत, बंदे को हमने जलील करना है तो ही दूसरे को हंसी आएगी। हाँ लाइक ऐसा तो लोअर टाइप ना, दूसरों का है। तमस्करा उड़ाकर हम्म, तो हंसी करना है, ये एक इम्प्रेशन बना है। बट ऐसा, जुनैद की जो कॉमेडी होती है वो ऐसी होती है कि टोटली डिफरेंट होती है, जिसपे सचमुच जैसे किसी कोई अंदर से हंसी आती है, खुशी होती है, एंड यू कैन स्प्रेड दैट जोक टू एवरीवन। आप हर एक को बता सकते हैं, ऐसा जोक बनाते हैं, ऐसे स्किट्स बनाते हैं। एंड हमारी न्यू जनरेशन का यंग बच्चे हैं ये, मेरा ख्याल अभी 25-26 के कितने के हो गए हो जिन्हें? बस 27 का हुआ हूँ मैं अभी। अभी 27 के, अभी कुछ दिन पहले तो 25 के थे, अभी 27 के एकदम कैसे हो गए भाई? सही नहीं लगा मुझे खुद को, मैं यही परेशान हूँ। और जुनैद, तो फिर ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ कि हम्म, जो एक्सरसाइजेस की, उससे अभी जो लेटेस्ट हमने की थी, जो डाउनलोड करना चाह रहे हो काफी अरसे से, उस जी, दिन जो प्रैक्टिस की थी, वो फौरन डाल देना ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ किया वो आज था। चली थी, बस मेरा इंटरनेट चला गया है। हाँ लेकिन आज हम अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग लाइव जाएंगे आज, मैं और जुनैद। इस इंटरव्यू के फौरन बाद मैं जुनैद को कहूंगी कि अपने कपड़े, अपनी इज्जत अपनी हाथ एक, अगर बुनियान थोड़ी सी कट जाए ना नीचे से तो वो चला जाए। मैंने कहा चलते उसमें वीडियो में बोलूंगी जुनैद, थोड़ी सी अपनी, मुझे जो बुनियान होती है नीचे जो पहनी होती है, अरे, कार्ड हुई उसको चढ़ा दो, क्योंकि वो ब्लाउज ब्लाउज लेता हूँ मैं। हाँ, जो साड़ी के ऊपर पहनते हैं। बड़ी के ऊपर जो पहनते हैं। हाँ, इतने सा ब्लाउज चाहिए, क्योंकि अगर, मतलब लोगों को समझ नहीं आएगा ना कि ब्रीदिंग जा कैसे रही है, आ कैसे रही है, जा कैसे रही है, आ कैसे रही है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग थोड़ा सा ढक के करते हैं तो फिर वो होगा कि कई लोगों को समझ आ जाएगा और कईयों को नहीं आएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा अपना बता दो आप, 5-7 मिनट इस पे आप खर्च करो,
अब बताओ फिर हम, ताकि फौरन ही लाइफ पे दूसरे सेशन पे चले जाएं एक्सरसाइज में। और जो कोई भी सुन रहा है प्लीज हमारे साथ ज्वाइन करे, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जा रहा है लाइव कि नहीं जा रहा? लाइव तो जा रहा है, लेकिन हमने अपने पेज पे डाला हुआ है, जो कि अभी हमने बनाया है, उस पे ज्यादा लोग हैं नहीं, तो वो हाँ पता तो नहीं चल, तो इसलिए मैं कह वो रहा था। वो पूछेगा भी नहीं। बहरहाल इसको हम ऐसा करते हैं कि 15 मिनट डाल के पेज के ऊपर, और उसके बाद हम कहेंगे कि हम 15 मिनट्स में आ रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्ट, इधर से मैं ही जाऊंगी वाया, पेज से नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हमें क्या पता है कि लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो बहरहाल यू कैन टेल लिटिल बिट अबाउट ब्रीदिंग और जो एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा लोगों को पता तो है। पहली दफा हमारा, मतलब मैंने तो कोई, मुझे तो नहीं अंदाजा था योगा वोगा और ये योग और ये सब क्या होता है। बट आंटी से पहली दफा मुलाकात हुई तो बड़ी मजे की लगी आंटी की बातें, और बड़ी रिलेट की, क्योंकि मतलब भले इस सब से एक्सपीरियंस नहीं था इस जिंदगी में कभी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि जैसे मेरा होता है ना, जैसे सवाल करने का एक बड़ा बेसिक सा वो एलिमेंट है, कि मतलब कोई चीज मान नहीं सकता मैं। कोई अगर मुझे बोल देना अच्छा ये बात है ये मान लो, तो मेरा होता है कि यार मैं कैसे मान लूं। तो या तो मुझे दिखेगी मेरे सामने वो रियलिटी एग्जिस्ट करेगी तो सही है, तो फिर वो मैं मान लूंगा। वरना हमें किसी आपने कहीं से सुनी, किसी और ने कहीं से सुनी, और फिर उसके अराउंड आपने पूरी जिंदगी गुजार दी। तो मेरा तो ये मामला नहीं था। तो आंटी ने जैसे पहली दफा आपसे मुलाकात हुई, तो अब मुझे याद भी नहीं है हमारी क्या बातें हुई थी, लेकिन आप मतलब वो स्क्रिप्ट सुनाना था आपको हमारे को। 15 मिनट की मीटिंग स्केजुअल थी कि बस 15 मिनट हम आपके लेंगे, और तकरीबन वो 2.5-3 घंटे हमने बैठ के बातें की थी, और पता नहीं किन किन टॉपिक्स पे बात की थी। लेकिन उसके बाद ये था कि आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक्सरसाइज करानी है। फिर आप वापस चले गई न्यूयॉर्क, और पहली दफा फिर हमने स्काइप पे करना शुरू कर दी एक्सरसाइज। अच्छा, अच्छा, उसमें भी यही था कि आपने भी पहले यही कहा था कि देखो ये सारी बातें, कुछ इनमें से कोई बात ये ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूं कि तुम बिलीव कर लो, ये ट्राई फॉर योर सेल्फ एंड सी के उससे क्या होता है। और मेरा भी ये था कि हाँ ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो पहली दफा हमने एक्सरसाइज शुरू करना शुरू की, तो हमने भस्त्रिका से शुरू किया। बल्कि पहले सेशन में तीनों ही हमने की थी, भस्त्रिका भी की थी, कपाल भाती भी की थी, और वुलूम भी की थी। ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो है ना, मैं तो अभी भी बड़ा उस हिसाब से, मतलब मेरे पास इतनी कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की। योग की जैसे खास तौर पे बहुत वास्ट टॉपिक है, और वो तो मैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, और ना मैं, क्योंकि मैं सिर्फ उस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो वैसे तो अब वही बात है कि जैसे होता है कि जैसे अच्छे ये वाला मुद्रा या पोज क्यों बना के रखना है, तो मुझे अभी भी कोई उसका वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला कि क्यों बना के रखना है। लेकिन मुझे अब इतना पता चल गया है कि जैसे मैं हाथ अगर ऐसे रखूंगा तो वो वाली एक्सरसाइज में फीलिंग ही नहीं आती, या हाथ में उल्टे रख लूंगा तो एक्सरसाइज में वो वाली फीलिंग ही नहीं आती। मुझे पता है कि मैं इस पोज में बैठूंगा तो मुझे एग्जैक्ट वो वाली फीलिंग आएगी जो कि आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही है कैसे आ रही है ये कुछ पता नहीं है, बट इतना मुझे अब ये मैंने माना नहीं है कि हाँ ऐसे ही रखना है। चले पहली दफा मैंने कहा होगा चेक करने के लिए रखते हैं, फिर मैंने ऐसे करके भी किया, फिर मैंने हाथ खोल के भी किया, फिर मैंने हाथ रख के ऐसे करके भी किया, हर तरीके से किया। लेकिन वो जो ऐसे आप घुटनों पे हाथ टेक के ये वाले स्टाइल में आप करते हैं ना, वो फीलिंग मुझे जो है, क्या नाम है, वो एग्जैक्ट फीलिंग कहीं और जगह नहीं आती। तो वो उससे मुझे ये मालूम हो गया कि हाँ ये इस पोज में कुछ अलग बात है। इसी तरह फिर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी जैसे कपालभाति हो गई, बस और ये सारी। थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं ये बता दूं कि इसको, नाम इसका ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान का मतलब नॉलेज। जब हम्म। आप थोड़ा सा नजदीक करो ना, पीछे सारा दिखाई दे कैमरा, तो नजदीक करना। हाँ ये वो दूर चला गया ना। हाँ, ये जो ज्ञान मुद्रा है, इससे आपके जो नॉलेज बढ़ता है। और मैं आगे भी बताऊंगी कि ऐसे किसी को हार्ट अटैक हो तो उंगलियां बांध दो, उसी वक्त उनका हार्ट हार्ट अटैक खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बंदा। तो इससे नॉलेज मिलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी भी मुद्रा के बारे में बात करें तो हम थोड़ा सा बताते हुए चले जाए। उसके बाद वो अगर उसकी विश हुई लर्न करने की, जानने की, और तो फिर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हुए नहीं गुजरेंगे। अच्छा, आगे बिल्कुल। क्या हुआ? फिर जब ब्रीदिंग करना शुरू की तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस ये था कि
क्योंकि हम काफ़ी इंटेंस ब्रीदिंग सेशंस कर रहे थे। कपाल, क्या नाम है, भस्त्रिका और कपालभाति, अनुलोम विलोम, और उसके बाद सोहम भी करना शुरू किया हमने, जो कि चौथी एक्सरसाइज थी। ठीक है। तो शुरू में पहले क्या हुआ कि मुझे वो होना शुरू हुआ, जब सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था उसमें ये कि पहले तो बॉडी में अचवी सी हो रही है, कोई इस टांग में, कभी टांग इधर रखनी है, कभी सही से कोई पोज नहीं बन रहा, पहले बैठने में मसला हो रहा, फिर इधर फिर उधर, फिर कभी खारिश आ जाए, ये वो। मतलब बॉडी या माइंड हर तरीके से कह रहा था कि बस किसी तरीके से जो, क्योंकि इसमें सारा गेम ही वो था कि आपने स्टिल होके बैठना है, सारी बॉडी को रिलैक्स करना है और सिर्फ आपने अपनी बेली से ब्रीदिंग करनी है। तो वो बॉडी रिलैक्स ना कोई वो खारिश आ जाए, कोई मसला आ जाए, पसीना आ जाए, तो वो पोछने के लिए मैं अपना हाथ हिला दूं, फिर टांगों में दर्द शुरू हो जाए। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने करना शुरू हुआ तो फिर मुझे ऐसे हुआ कि मतलब वो एक किस्म का माइंड का टैक्टिक है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको साइड पे करके आपने टोटल अपना फोकस ब्रीदिंग पे लाना है। वो जब होना शुरू हुआ तो फिर दूसरा जो मरहला था, मेरे ख्याल से दूसरा स्टेप मेरे लिए वो था कि जब मैं, जैसे कपालभाति हो गई, या सो हम, या जितनी भी जिसमें हम थोड़ा इंटेंस एक्सरसाइजेस कर रहे थे, इवन बस बसरी का भी, तो उसमें फिर मेरे पेट पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गए। पेट और ये जो समझ लो कि ये गुर्दे के पीछे वाली जो, या ये जो कमर जो होती है हमारी, ये वाली जो पूरा ये वाला जो लोअर बैक कहते हैं इसको, लोअर या अपर बैक कहते हैं, नहीं अपर बैक तो ये होती है, लोअर बैक जो होती है मतलब पेट, और बिल्कुल पेट के पिछले वाला जो हिस्सा, ये जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो फिर बहुत ज्यादा ये इसमें थोड़ा खिंच पड़ना शुरू होती है, तो एक किस्म की थकावट सी शुरू हो जाती है इसमें। तो दूसरा मेरे लिए वो था, क्योंकि फिर मैं रुक जाता था, बीच में रुक जाता था, मतलब वो एनर्जी बन रही होती थी और बीच में आके, क्यों मैं पेट पे फोकस जब मेरा जाता था, मेरा तो मैं थक गया हूँ बस, और मैं रुक जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने थोड़ा सा और करना शुरू की तो फिर ये होना शुरू हुआ कि यार इसको भी आपने पीछे छोड़ के आपने फोकस अपने ब्रेथ पे लाना है। फिर जब एक, और ये भी वही वाली बात है कि प्रैक्टिस करने वाली बात है, प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है बंदा तो प्रैक्टिस में आ जाता है, छोड़ देने से फिर वो खत्म भी हो जाती है चीज। मतलब दोबारा से जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे फिर से उसी प्रोसेस में से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो फिर जनाब आप जब कौन टोटल, और फिर बहुत सारे और भी मसाइल थे, जैसे पोस्चर में कभी मैंने, मुझे पता ही लगा मैं इधर करके बैठ गया हूँ ना मोड़े। ठीक है। फिर आहिस्ता बन गए, फिर जितना ज्यादा आप अवेयर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपको अच्छा मेरा ये मसल खिंचा हुआ है, ये मसल खिंचा हुआ है, फिर आहिस्ता से आप खुद ही उसको रिलैक्स कर देते हैं। फिर जब मैं सही करके उसमें आया ना, तो फिर मैंने पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पे जब करना शुरू किया ना, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे महसूस होना शुरू हुआ कि जब आप सांस लेते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट सिर्फ आप सांस ले रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी बॉडी में जाती है वो। ठीक है। वो इवन के नाखून, समझ लो कि पाँव के अंगूठे के टिप तक वो जाती है। ठीक है। और वो तभी होती है जब आप पूरा अपना ध्यान जो है ना आपका उस पे होता है कि अच्छा हाउ डज इट मेक मी फील व्हेन आई ब्रीद इन या ब्रीद आउट, तो व्हाट हाउ डज माय बॉडी रिस्पॉन्ड टू इट। तो उसमें जब आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करना शुरू की तो फिर ये हुआ कि एक एक वो फीलिंग जो है ना, कि जब आप उस सांस को महसूस करके लेना शुरू कर देते हो ना कि यार ये, मतलब ये पूरी चीज, तो फिर आपको एक एक एक्सटेसी सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है। एक लज्जत कह लें या क्या, वो, और वो आपकी जो बैक ऑफ द स्पाइन है, मतलब कमर की जो बिल्कुल टो है, एंड है समझ लें, वहां पे एक सेंसेशन सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है आपको। ठीक है। और इट्स द सेम काइंड ऑफ फीलिंग जो कि समझ ले के सेक्स में जैसे होती है फॉर एग्जांपल। ठीक है। बट इट्स डिफरेंट इन अ वे के कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट नहीं होता जिसकी वजह से वो फीलिंग आ रही होती है, बल्कि बस आप खुद सांस से वो फीलिंग आप बेदार कर रहे होते हो। और एक सेकंड, ये एक्चुअली जब इतनी एक्सरसाइजेस हो जाती है तो नीचे जो हम लोग जो रूटीन में लोग सेक्स एनर्जी जो है वो यूज करते हैं बच्चे पैदा करने पे या वैसे ही टाइम पास करने पे, शादियां वादियां, ये वही एनर्जी है। और ये इतनी ज्यादा है, ये इतनी ज्यादा है यार, एक बंदा बनता है उससे, बंदी बंदा, इट्स वेरी वेरी ह्यूज। मगर उसको जब हम कलेक्ट करते हैं, एक कटोरे में पड़ी हुई है और उसको
सोई भी है। जब हम प्रेशराइज करते हैं, खोलते 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 यूं हो जाता है पूरा फ्लावर की तरह, और फिर ऊपर को चढ़ने शुरू होती है। जब ऊपर को चढ़ने शुरू होती है तो हम पूरे चक्रे वक्रे, पूरी नसें, दिमाग की, दिल की, हार्ट, सारा कुछ क्लियर होता चला जाता है। यही वो एनर्जी है कि आप अपने पर इस्तेमाल कर लो या बाहर की तरफ रोड़ दो, ड्रेन करो। यू हैव टू ड्रेन ये इट। आंटी 1 मिनट दे दे, मैं जरा ये डिवाइस चार्जिंग पे लगा दूं, इंटरनेट बंद हो जाएगा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, हम इसी पे रहेंगे, लाइव रहेंगे, बस 1 मिनट। तुम्हारा कोई सिचुएशनल वो है, ये लाइफ चल रहा है और मैं चुप नहीं रह सकती, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वो एनर्जी है। जब ऐसी फीलिंग्स आती हैं, इसको पूरा का पूरा का पूरा पूरा उठाकर ऊपर, इस एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ता है, तब जाके आपका। और इतनी आसानी से नहीं जाती है, इसको बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत दिन करना पड़ता है, बहुत दिन तक करना पड़ता है। बहरहाल जुनैद के साथ आप लोग एक्सपीरियंस करिएगा, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कितना डिफरेंस, आपकी माइंड एंड बॉडी चेंज हो जाएगी। आप स्पिरिचुअल, आपकी बॉडी स्पिरिचुअल फील करेगी, आपका दिल खुश रहेगा, आप ऐसे रहेंगे। काम पे भी ऐसे रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कूल हो जाएंगे, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो जाएगी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा चलो, तो अब भी कुछ और रह गया ना? हाँ, बस वो मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी एक्सपीरियंस पूरे मैंने बताया नहीं। अच्छा, फिर क्या होना शुरू हुआ, मतलब वो फीलिंग आती है, और बेसिकली जब आप सांस को फील करते हैं कि आप सांस आ रहा है और वो बॉडी में जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो सांस भी आप ही हो। लाइक वो अंदर बाहर जा रहा है, तो वो पता नहीं मतलब वो है या नहीं, जो भी है, लेकिन वो एक ऑल्सो इट्स, मतलब उसको अल्फाज में बयान करना थोड़ा मुश्किल है कि वो एग्जैक्ट क्या एक्सपीरियंस होता है, वो तो हर किसी ने खुद ही अपना करना होता है। बट सही रियलाइजेशन है कि इंसान को खुद ही, जो अभी लफ्ज बोला है ये परफेक्ट है, यू कैन यूज इट ऑलवेज, ताकि लोगों तक राइट लफ्ज पहुंचे। क्योंकि जो आप फील कर रहे हो ना, वही बोल रहे हो। अगर आपने फील किया और बोला कुछ और, तो मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा सारा। तो जो आप फील कर रहे हो, यू हैव टू यूज द सेम वर्ड। अगर हम लोग शर्मा शर्मी में ये वो करते हैं, तो फिर दूसरे तक नॉलेज बराबर नहीं पहुंचता, तो वो से इट द सेम वे वर्ड। सही। तो फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर अच्छा, अभी तक शुरू शुरू में जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैं ना थक जाता था, फिर मैं आंटी को कहता था, बस आंटी मेरी बात हो गई है, ठीक है। मैं कोई ना कोई बहाना बना के, आंटी मुझे काम करना है, या ये हो गया है वो अच्छा, करके ना। जुनेद, जब थक जाते थे, मुझे पता होता था कि जुनेद की ऐसी तैसी हो गई है, थक गए, लेकिन मैं क्या, मैंने कभी छोड़ी एक्सरसाइज उस टाइम? नहीं, नहीं नहीं भूत की आंटी। तरह निकल जाती थी मैं हाँ। कि नहीं, मैं करती रहूंगी तो जुनेद भी बेचारा फंसा रहेगा कि नहीं, वो ये कर रही है तो मुझे करनी ही पड़ेगी। बट हम्म। आई नेवर लेफ्ट इट अलोन, कि भी मैं चाहती थी कि जो एक पन्ना खोला है, एक पेज, हाँ। तो आई हैव टू फिनिश इट विद हिम, बिकॉज अगर मैं पूरा नहीं करवाऊंगी तो यू विल नेवर लर्न। तो ऐसे ही है। प्लीज। तो फिर जब हमने एक्सरसाइज रेगुलरली थोड़ा सा करना शुरू की, तो फिर एक चीज़ याद है, हमने तकरीबन 2 ढाई घंटे का सेशन किया था, और सोहम वगैरह भी हम उसमें एंड में कर रहे थे। तो फिर क्या होना शुरू हुआ कि जब आप सही करके ब्रीदिंग आप कर रहे हो और फुल आपकी बॉडी, फिर क्या होता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये वाली और मतलब खास तौर पे ये वाला जगह, खास तौर माथा भी थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे भी एक टिंकलिंग सेंसेशन फील होती है, लेकिन ये वाली जगह तो खास तौर पे ना ऐसे जैसे गोश्त फड़फड़ाता है ना आपका, ठीक है, ये होना शुरू हो जाती है इस तरह। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो मतलब जरूरी नहीं है वो दिख रहा हो, लेकिन आपको फील ऐसे हो रहा होता है कि वो दिख नहीं रहा होता, गोश्त फड़फड़ा एक्चुअली नहीं रहा होता, लेकिन आपको फील ऐसे हो रहा होता है कि बिल्कुल मतलब वैसे कुछ, पता नहीं क्या आ गया है, कुछ जान आ गई है, कोई पावर आ गई है, या इलेक्ट्रिक करंट जैसे आ गया। ठीक है, तो वही फीलिंग फिर एग्जैक्टली क्या होता है जब मैं सिखा रही होती हूँ, और फिर दूसरा बंदा जो सीख रहा होता है ना, उसके पास तो आजादी होती है
कि हम्म। अगर वो ऐसा फड़फड़ा रहा है, बट मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे तो बोलना भी पड़ता है, और बोलते हुए जबान जो है ना फड़फड़ाती है, और उसको हाँ मैं कंट्रोल करके पूरा का पूरा जुमला बोलने की कोशिश करती हूँ, विच इज वेरी हार्ड फॉर मी। बट मैं ऐसे। तो पूरी एनर्जी लगा के एक्सप्लेन करो, इस टाइम बोलना बहुत जरूरी है। जिधर मैंने इस टाइम हौसला नहीं दिया, तो बंदा जो है ना कहेगा हटाओ यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत। एंड थैंक यू सो मच जुनैद, यू डन दैट हार्ड वर्क, और बहुत अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश की है। तो मैंने स्टॉप इसलिए किया कि मुझे बीच में उसको एक्सप्लेनेशन करते हुए जरूर जाना है। जी नाउ जी। कैरी ऑन। तो फिर क्या हुआ फिर? अच्छा, फिर वो होती है कि वही सेंसेशन जो होती है ब्रीदिंग की, जैसे उसकी वजह से यहाँ पे जो एक आपको फील होती है, सेम एनर्जी मेरे ख्याल से पेट पे भी फील होना शुरू होती है। ठीक है, कि पेट के आपके जो मसल होते हैं उनमें भी एक किस्म की एक एनर्जी से आ जाती है। और फिर क्योंकि आप ऐसे लोटस फ्लावर पोज में बैठे होते हो, टांगे आपने ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, और ऐसे घुटनों के ऊपर आपने हाथ रखे होते हैं, तो ये वाली जो जगह है, जो जो तीन उंगलियां जहाँ से टच कर रही होती हैं घुटनों के ऊपर, यहाँ पे भी वो एग्जैक्ट एनर्जी जो होता है ना वो फील होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, कि यहाँ से फिर वो चढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बताऊंगा, यहाँ से आना शुरू हो जाती है, इस तरह टांगों से ऊपर आना शुरू हो जाती है वो सेंसेशन, वो फीलिंग। और वो ऐसी होती है जैसे कि मतलब मैं उस बॉडी के हिस्से का अवेयर भी हूँ, बट एट द सेम टाइम जैसे सुन्न हो जाता है वो। ठीक है, वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है। और वो फिर जब वो हमने सेशन करना शुरू कर दिए, और वो उसमें फिर फाइनल होता है कि सो हम करने के बाद आप सांस फिर एकदम से अब मुझे सही से याद नहीं कि पहले निकाल के आप होल्ड करते हैं या रख के होल्ड करते हैं, आई गेस पहले निकाल के होल्ड करते हैं और उसके बाद फिर लेके होल्ड करते हैं, बट खैर वो। इट्स नॉट नेसेसरी, यू हाँ कैन जरूरी। डू हाउएवर यू वांट। लाइक हम्म। सांस, क्योंकि हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो निकालनी पहले पड़ती है। हम्म। फिर ले रहे हैं ना, तो जब हम हम्म। निकालेंगे पहले, फिर सांस लेते लेते थोड़ी ना ले लेंगे पूरा। तो इससे हम्म। पहले हम पूरी की पूरी सांस बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद होल्ड करते हैं, और होल्ड करने के बाद जितनी देर होल्ड कर सके बंदा, तो हम्म। फिर उसके बाद फिर उसको निकाल के तो फिर वापस से भरने के बाद जो सांस ली जाती है वो घुमा खास तौर पे जब हम निकाल के बाहर करते हैं ना, हम्म। वो बड़ी खतरनाक है। आई मीन उसको करने वाला बड़ा बहादुर चाहिए, और बहुत मजे का है ये काम। एंड मैं तो चाहती हूँ अभी प्रैक्टिकल कर लिया जाए, काफी एक्सप्लेनेशन हो गई है, और हमारा वीडियो जो है 47 मिनट्स का हो गया है। जी। और मैं गाहे बस बगाहे। फाइनल एक मैं उसका बताना चाह रहा था कि बस वो जब मैं वो निकालने के बाद, मतलब वो स्वाम करने के बाद सांस जब रोकी थी, हाँ तो वो एक दफा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद तो खैर मेरी अपनी कोताही है कि मैं सही करके वो उतना सेशन का भी लगाया नहीं है ना, एक्सरसाइज करके भी की है। बट वो ये था कि आप जब मतलब फॉर एग्जांपल सांस रोकी, तो एक तो वैसे भी क्या नाम है, आप बॉडी के अपने बहुत ज्यादा अवेयर हुए पड़े होते हो, तो उस सांस रोकने के बाद मुझे ऐसे एकदम से फीलिंग आई कि जैसे मेरे पूरे जो वजूद का एहसास होता है ना, अभी मेरे वजूद का एहसास मुझे क्या है कि मेरे हाथ हैं, ये मेरे पाँव हैं, ये मैं हूँ। जब मैं अपनी मैं की डेफिनेशन नॉट एक साइकोलॉजिकल लेवल पे कि मैं कमेडियन हूँ या क्या, या अगर बिल्कुल एक बेसिक एज अ लाइफ में अपने आप को देखूं या एज मैकेनिज्म देखूं, तो मेरा अपना वजूद का एहसास, मैं अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करता हूँ ना अपनी, अच्छा ये मेरी बॉडी है, ये मैं हूँ। हाँ ठीक है, तो वो जो वजूद का एहसास है आपका, कि वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इस बॉडी से ना, क्योंकि अभी जो कहता हूँ कि मैं हूँ, वो क्या है कि वो ये मेरी जो सेंसेस हैं, जो मुझे खुशबू आ रही है, मैं दिख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, या मुझे महसूस हो रहा है, चेयर महसूस हो रही है, ठीक है, या फर्श पे बैठा हूँ, या पाँव अपने ऊपर महसूस हो रहे हैं, तो वो सब ये चीजें मिला के मुझे अपना मैं क्रिएट होता है या मैं बनता है। हाँ 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 उससे जब मैंने क्या हुआ कि वो एक्सरसाइज करके जैसे मैंने सांस रोका ना, तो ये ऐसे ऐसे हुआ जैसे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया मेरे वजूद का एहसास। ठीक है, मुझे ऐसे महसूस होने की शुरू हुआ कि मेरे टांगों से और मेरे बाजुओं से होता 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 और बिल्कुल ना मेरी बिल्कुल सेंटर में से होता 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 बिल्कुल सर के दरमियान में एक जैसे नुक्ता जो होता है ना, नुक्ता पॉइंट, वो रह गया वो एहसास। ठीक है, और आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ फेल्ट एज इफ कि मेरा वेट ही नहीं है। वरना आपको ग्रेविटी फील हो रही होती है ना, हर वक्त आपको फील हो रहा है, एक बॉडी फील हो रही है।
आए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी जिस्म से बाहर आ गया हूँ ना, ठीक है। और अब अवेयरनेस मेरी थी, मतलब मुझे सुनाई दे रहा था, और इतना ज्यादा सुनाई दे नीचे, मतलब मैं उधर रहता था तो नीचे मार्केट में कोई लोग बातें कर रहे थे, तो मुझे वो भी ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मुझे सुनाई दे रहा है। पर मेरा ध्यान किसी एक चीज पे नहीं था, मतलब मैं कमरे में जो फॉर एग्जाम्पल पंखा चल रहा है उस पर भी आवाज आ रही है, कोई मच्छर जा रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, हर चीज को जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अवेयर। बस, हाँ, अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बट एट द सेम टाइम वो कहीं भटक नहीं रही थी। वो ऐसे था कि बस मैं एक जैसे ना खाली स्पेस, मतलब कोई थॉट नहीं है, कोई किसी चीज के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एक जैसे खाली स्पेस होती है ना। अब वो बड़ा हार्ड टू एक्सप्लेन है कि वो मैं कैसे बता नहीं सकता, पर वो एक, जुमला है उसके लिए कि ये वो जगह है जहां इंसान को कॉन्शियसनेस से मिलते हुए मुलाकात होती है, गॉड से रिलेट होता है, और अपनी मैं खत्म होकर हम हो जाते हैं कि अच्छा, बॉडी की सिर्फ मैं है, स्पिरिट की तो कोई मैं है ही नहीं है। स्पिरिट तो नेचर है, यू नो, वो तो सदा सदा के लिए है। वहां पे जाके आपका इंट्रोडक्शन होता है, जब आप पूरी तरह से सांसों से अलग ऊपर 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 ऊपर, ये इसीलिए तो 7 चक्र बोले, इसीलिए तो बोला है कि 7वां आसमान किसको बोला है, यहाँ पे बोला है 7वां आसमान। जब आप यहाँ पे पहुंच रहे तो ये 7वां आसमान होता है। ये नहीं कि समान आसमानों की कैटेगरी वहां नहीं रखी, यहाँ रखी हुई है। तो जब धीरे धीरे जो सारा आप क्लियर करते हो तो आप 7वें आसमान पे जाकर आप अपनी बॉडी को छोड़ते हो, मतलब लिटरली नहीं छोड़ते, आपकी एक जुड़ी हुई होती है स्पिरिचुअल वायर, चांदी जैसी होती है, वो जुड़ी हुई होती है, एंड जैसे रूह और बॉडी, बस हमने और यही उसमें एक वो भी था ना कि आंटी जैसे अभी एक तो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है ना विद आपका साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी जो आपकी होती है कि अच्छा मैं कमेडियन हूँ, या मैं मेरी ये जात है, या ये जो सारी जहनी आपकी एक किस्म की आइडेंटिटी आपने बनाई होती है अपने, चले उसको फिर भी मेरे हिसाब से शायद उसको साइड करके छोड़ना आसान हो, लेकिन अपनी बॉडी से अपने आप को जो आइडेंटिफाई आप करते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होता है कि क्योंकि आपने उसको महसूस ही वही किया कि आपको पता ही वही है कि ये बॉडी है, ठीक है। आप ठीक है वो सारी आइडेंटिटीज या जो आप अपने जहन से निकाल दो कि मैं बहुत बड़ा कोई कमेडियन हूँ, या मैं बहुत बड़ा कोई लैंडलॉर्ड हूँ, या मेरे पास इतना पैसा या स्टेटस या एक्सटर्नल चीजें, अपनी आपका जो एहसास फिर भी होता है ना, तो मेरा जो था कि वो ये था कि यार ये तो मैं तो यही हूँ ना, मेरी तो यही लिमिटेशन है। बट दैट मोमेंट, वो बहुत एक लम्हा था, बहुत छोटा सा लम्हा था, ऐसा नहीं था कोई ज्यादा देर के लिए था, वो बहुत छोटा सा लम्हा था। लेकिन उस एक पॉइंट पे मुझे ये हुआ कि यार मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी बॉडी फील नहीं हो रही। मतलब बॉडी जब है ही नहीं तो मतलब इसका मतलब है कि मैं इस बॉडी के अलावा भी कुछ हूँ। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट एवरीबॉडी टीचेस, कि आपकी बॉडी की वजह से आप मैं हो जाते हो। जब आप हाँ। बॉडी से थोड़ा सा अलग होते हो तो आपको पता लगता है कि असली में मैं ये हूँ, यही मुझे बताना है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट, कि जितने भी बुजुर्ग आके बता चुके हैं वो कहते हैं अपनी रूह के लिए काम करो, रूह हम्म, का ख्याल रखो, क्योंकि स्पिरिट ही आपका खुदा का एक हिस्सा है जिससे आप निकल के तैर रहे हो और एक किसी बॉडी में जाते हो। और बॉडी कि अपना एक माइंड, अपना एक सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर कोई चला रहा होता है। बस बॉडी जब चलने शुरू होती है तो इसकी तमन्नाएं, खुशियां, और बहुत रेगुलर जमीनी, जो जमीन से रिलेटेड जो चीजें होती है, रोटी खा ली, शादी कर ली, सेक्स कर लिया, वो जेवर ले लिया, गाड़ी खरीद लो, मकान ले लो, बड़ा बिजनेस बना दो, इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो, और हाँ। ये चीज आपको, आप कॉन्शियसनेस से दूर 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 दूर, और आप एक दोजक, जमीनी दोजक के अधिकारी, यानी कि डिजर्विंग पर्सन बन जाते हैं। हम्म। तो थैंक यू वेरी मच एक्सप्लेनिंग दैट, कि भाई एग्जैक्टली exactly, आपको ये पता लगता है कि मैं बॉडी के अलावा कुछ हूँ। हाँ लेकिन लेकिन यही अब नेक्स्ट जो आपने वो करना है, एक्सपीरियंस करना है, इस हाँ पूरा का पूरा करना है, और इस हाँ। वर्ष में जान लड़ा देनी है, लोगों को बताना है। और अजीमी साहब है ना वहां पे, अजीमी है ना, अजीमी। अजीमी है ना कोई, बड़े जबरदस्त टीचर है। हाँ, पता
कराची में है, तो वो ये करवाते हैं। अच्छा। और मेरी तो बड़ी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग जानते हैं जिमी साहब को, वहां पे जाएं, वहीं पे आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उनका किसी से कोई लेना देना नहीं, वो कहते हैं डायरेक्ट आप स्पिरिचुअली, ये इसको स्पिरिचुअली कहते हैं, कि जब आपको ये पता लग जाए कि आप इस बॉडी के अलावा कुछ और हैं। अभी तो ये पता लगे ना कि यार मैं बॉडी के अलावा भी कुछ और हूँ। हाँ। जब और प्रैक्टिस हो जाएगा तो पता लगेगा कि मैं बॉडी के अलावा यही हूँ, वो हाँ। मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ। ये हम्म। बताना था। तो और क्या बताना है? बस यही एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये कि मैंने, मेरे लिए फॉर एग्जांपल पहले जैसे था ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ जो है, हेल्थ भी गिर रही थी। मेंटल हेल्थ क्योंकि वो नहीं थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक मैं दौड़ में लगा हुआ था कि यार ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, ठीक है, वो भले स्टार्टअप हो या शोहरत हो या पैसा हो या वटेवर, और कॉन्स्टेंटली मैं हर वक्त होता था कि, और उसमें फिर ये होता था कि फिर मैं किसी दूसरे को देखता था, तो किसी जो मुझसे आगे फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड में गुजरा, मुझे एक जेलिसी फील होती थी शायद। मैं भले उसको एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर फील, इन सारी चीज़ों का ना, मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये हुआ, जब जैसे फिर ये जो सेशन जैसे होता है हम करते हैं एक्सरसाइज, तो एक तो वो पॉइंट आया छोटा सा, जिसमें मुझे एक 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 हल्की सी समझ ले कि झलक दिखी वो, या महसूस हुई कि आई एम समथिंग मोर देन दिस फिजिकल बॉडी। तो वो तो एक हल्का था, लेकिन उसके बाद भी जब आप ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद एक एक वैसी मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हो, बहुत सारी देर बैठे रहते हो, आप पूरी बॉडी के अवेयर भी होते हो, बट एट द सेम टाइम आपके कोई ख्याल नहीं आ रहा होता जहन में। तो वो एक प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं अपनी बॉडी का अवेयर होना शुरू हुआ। और एक तो मुझे अपनी बॉडी की एक्सेप्टेंस आई, क्योंकि हमेशा से ही एक तो मुझे ये था कि शायद मेरी बॉडी को परफेक्ट बॉडी नहीं है, पर फिर मुझे एक रियलाइज हुआ कि यार ये अपने अंदाज में एक परफेक्ट है, और ये इसकी एक अलग खूबसूरती है। और दूसरी बात ये कि फिर मैं अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा अवेयर होना शुरू हुआ, कि मतलब पहले, और मैंने ये नोट किया, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ना, जैसे मैं उंगली ऐसे करके बैठा हूँ, ठीक है, तो पहले मैं नोट नहीं था करता, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता नोट करना शुरू किया कि जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल गुस्से में होता हूँ ना, तो मेरी बॉडी की, फॉर एग्जाम्पल पाँव की उंगलियां जो है, मैं ऐसे करके बैठा होता हूँ, ठीक है, ये वाली उंगली ऐसे करके बैठा होता हूँ जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है, या तो मैंने रियलाइज किया कि फ्रॉम थॉट्स और बॉडी पोस्चर और ये सारी चीजें बड़ी कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करके बैठा हूँ ना, तो मेरे जहन में थॉट्स भी अजीब आना शुरू हो जाएंगी, और नौसत और अजीब नेस्ती सी चढ़ना शुरू हो जाएगी। वही मैं अगर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठा हूँ, ठीक है, मैं सीधा बैठा हूँ, तो मेरा एक तो सांस बड़े क्लियरली आ रहा होगा, फिर उसके मेरा बड़ा माइंड बड़ा क्लियर होगा, ठीक है। और ये बात मतलब पहले बताते थे लोग कि यार कमर सीधी करके बैठनी चाहिए, हम कहते थे हाँ ठीक है, कौन सीधी करके बैठे सारा दिन सुकून। लेकिन फिर रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार अगर आपकी ये स्पाइन स्ट्रेट होगी, मतलब मेरी स्पाइन स्ट्रेट होती है जितनी देर, और अब मैं बहुत ज्यादा बैठ सकता हूँ, पहले मुझसे नहीं बैठा जाता सीधा, ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट करके। अब मुझसे टेढ़ी करके नहीं बैठा जाता। मैं टेढ़ी करता हूँ ना, तो मैं हर थोड़ी देर बाद मैं रियलाइज हो जाता है कि मैं टेढ़ी करके बैठा हूँ, और मुझे रियलाइज क्यों होता है, क्योंकि अजीब से इमोशन बनना शुरू हो जाते हैं, उस हिसाब से थॉट आना शुरू हो जाती है कोई ना कोई उल्टी सीधी। और तो मैंने ये भी रियलाइज किया, जैसे कि पहले ये होता था कि यार कोई गुस्सा आ जाना, जैसे गुस्सा आता था, मैं कहता था कि यार इस बंदे की वजह से ये गलत हो रहा है, और फिर गुस्सा। अब मुझे रियलाइज हुआ कि वो गुस्सा तो बस मतलब एक मेरे अंदर मौजूद है, उसका मैं कभी कोई रीजन किसी बंदे पे डाल देता हूँ, कभी किसी सिचुएशन पे डाल देता हूँ, कभी हुकूमत, कभी क्या, मतलब उस गुस्से का समझ ले फोकस या ऑब्जेक्ट कुछ भी होता है, लेकिन वो फीलिंग मेरे अंदर ही होती है, और मैं जितना ज्यादा उसको मतलब करता हूँ, वो मेरे अंदर एक किस्म का वो बढ़ती जाती है। समझ लें कि अगर मैं जितना ज्यादा अपने आप को बोलूंगा कि मैं खुश हूँ, या वो, तो मैं वो एक किस्म, मतलब मुझे अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि मैंने अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल नहीं किया, बट मैंने रियलाइज किया है कि फॉर एग्जांपल जैसे पहले कोई मुझसे गुस्से से बात करता था, तो मैं भी आगे से गुस्से से बात करता था, ओह तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझसे ऐसे क्यों बात की है, ठीक है। क्योंकि फिर मैंने उसके रियलाइज किया कि उस टाइम पे जब कोई मुझसे गुस्से से बात करता था, तो मुझे ऐसा उस टाइम लगता था कि यार शायद मैं
दब रहा हूँ मैं या छोटा हो रहा हूँ या कुछ। और अब मुझे रियलाइज होता है कि वो बेचारा खुद अपने आप को वो खत्म नॉलेज कर रहा है। वो नॉलेज अच्छा ना जुनेद, मसला ये है कि कई लोगों को मेडिटेशन और एक्सरसाइज सिखाई जाती है, हम्म। तो उनको लगता तो ये है कि वो उन्होंने मेडिटेशन भी सीख ली और उसकी हद तक भी पहुंच गए, लेकिन इनको ये नहीं पता लगता कि उनका ईगो खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। और कोई कई लोग इस प्योरिटी को लिटरली समझ जाते हैं, और वो बहुत कम लोग होते हैं जिनका हम्म। ईगो राइट जगह पे इस्तेमाल, मतलब ईगो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है ना, हमारी पावर है, विल पावर। पावर एक हाँ, विल पावर जो है वो। आग की तरह है, और उसको हम जैसे ट्रेन के डब्बे में इंजन नहीं, वो नहीं डालते इंजन ऐसे ऐसे करके, तो दैट इज अ विल पावर विच इज वी कॉल ईगो। तो ईगो हाँ, तो रहेगी बॉडी में, लेकिन हाँ, उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इसका हाँ, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और हाँ, हमारे बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने मेडिटेशन ये कर लिया, फलाना कर लिया, लेकिन आप जरा सा पिन मारो ना, जरा सा फुग्गे की हाँ, तरह जाता है। लेकिन हाँ, बहुत ये ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको, जो प्योरली इसको समझते हैं, लाइक यू नो, प्योरली इसको कभी कभी मैं भी हट होती है, ऐसी बात नहीं है, हम्म, 10 से 15 मिनट की हटिंग होती है मेरी, और फिर मैं एकदम मैंने कहती हूँ कि मेरी बॉडी को मेरा माइंड, मेरे ये चीज कंट्रोल कर रही है, तो मैं इसको कंट्रोल कर लेती हूँ, तो मैं पकड़ लेती हूँ, तो हम्म, शायद मुश्किल से बाहर आ जाती हूँ। हाँ, पता लग गया ना कि गेम हो रहा है दिमाग के साथ, ये बात मुझे हाँ, मेरी ईगो को टच कर रही, तो मैं ईगो तक आने नहीं देती, जो मेरी ईगो को टच करेगी तो आग भड़केगी और मैं गुस्सा करूंगी। हम्म, अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो इसलिए यहाँ तक आते आते उसको बढ़ने नहीं दिया, रोका, फेंका, और चलो कोई बात नहीं। तो हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग ये समझते हैं कि हम मेडिटेटर हैं और ये हैं और समझते हैं, उनको बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि ये कितना मतलब मैं हार्ड करके लोगों को डराना नहीं चाहती, बट इट्स अ वेरी सेंसिटिव वर्क, इसका हम्म, सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। जुनैद, मुझे लगता है कि एक दो इंटरव्यू और होने चाहिए, और एक इंटरव्यू में हम इतना लंबा नहीं, फिर लोग हाँ। हो जाते हैं ना, अलग कोई चाय पीने चला जाओ, कोई पानी पीने चला जाओ, तो हम छोटे छोटे, या तो इसके सेशन कर दो आप, तो क्योंकि चले मुझे आज के लिए फिर इतना बहुत है। आज से माशाल्लाह पता ही लगा 57 मिनट हो गए, घंटा पूरा गुजर गया, हमने बहुत सारी हो गया। बातें की। हाँ, मैं ये और कह रही हूँ ना कि बात ऊपर से ना गुजरे, हम इसको थोड़े थोड़े सेशंस में डेली बेसिस जी, पे पाँच बिल्कुल। 6 मिनट का एक लेक्चर दिया, और उसके बाद एक्सरसाइज कर दिया। मैं हम्म। कितनी देर के बाद हम सेशन करें कि लोग अगर जमा हो रहे हैं तो प्लीज जमा हो जाइए। आंटी ये एक्सरसाइज तो के मैंने वो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद हम कल करेंगे, तो मैंने उसके हिसाब से थोड़ा टाइम अपना ऐसे रखा हुआ है कि मुझे कहीं कुछ करना है अभी। अच्छा अभी एक्सरसाइज तो अभी नहीं कर सकते। एक्सरसाइज का फिर हम कल करते हैं, कल 9 बजे हम डायरेक्ट लाइव जाके। लेकिन वो जो हमारी एक्सरसाइज की जो वीडियो है वो भी अपलोड प्लीज हाँ, कर वो देना। मैं अपलोड कर तो देता हूँ। मेरा इसी और दूसरी वजह ये भी है, इंटरनेट भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा इंटरनेट मेन वाला जो है वो चल नहीं रहा। तो जैसे ही आता है तो वो मैं जो हमने पहले सेशन जो किया है उसकी हाँ, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। क्या और मतलब अपलोड ही नहीं होगा? ये इस नेट से नहीं हो सकता अपलोड? इस नेट से थोड़ा स्लो होगा क्योंकि वो ये छोटी वाली डिवाइस है। वरना वो इंटरनेट आ जाएगा मेरा थोड़ी देर में। मैं अपलोड इनफैक्ट कर रहा था, 90% अपलोड हो भी गई थी, वो बस बीच में रुकी है शायद। मैं देखता हूँ रिज्यूम हो जाए शायद। लेकिन वो आज मैं वो अपलोड कर दूंगा अभी। ठीक है, और कल इंशाल्लाह 9 बजे हम बैठ के अपना एक्सरसाइज करेंगे। और उसमें ये है कि अभी ये वाला जो लाइव सेशन है, कौन सा वाला 9 है? कौन सा वाला 9 है? मेरा 9 बजे, आपके दिन 12 बजे, मेरे पाकिस्तान 9 बजे। है ना, 9 बजे तो सब, अच्छा सबको ये बता देना कि खाना अपनी लाइन पे जाके मेरे ऊपर शेयर कर देना है कि देखो हम लोग कल 9 बजे कर रहे हैं, बार बार, क्योंकि आप लोग तो वहीं पे हो ना, तो जी, टाइमिंग जी, सेट की हुई है। उनको बताना है कि भाई हम इतने बजे बैठे हैं, आप लोग प्लीज आ जाओ, खाली पेट आए, हमारे साथ कोशिश करें कि कैसे करते हैं, एटलीस्ट कोशिश तो करें, फिर हाँ, धीरे 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 हम आगे चलेंगे। तो बिल्कुल। इतनी हार्ड एक्सरसाइजेस पे नहीं लेके जाएंगे, बस वो वीडियो डल जाएगी ना, तो मैं जी, बताऊंगी कि यहाँ पे मैं फिर लेके जाऊंगी, जिसमें ठीक है। पैसे जुड़ जाते हैं बंदे के। ठीक है। ठीक है, तो आज की हम वीडियो इस यहीं पे एंड करते हैं कि हम कल इंशाल्लाह 9 बजे आएंगे लाइव।
और जो लोग देख रहे हैं, जिस टाइम भी देख रहे हैं, तकरीबन अभी हमारा रोज का ही होगा। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, कोई टाइम के मैनेजमेंट नहीं होती, तो वो हो सकता है किसी दिन ना भी हो, लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि एक रोज की रूटीन हो। और हाँ उसमें जो हमारे साथ इसमें शामिल होना चाहता है, मोस्ट वेलकम। घर हाँ। में बैठ के इसको चीज़ों को करें, और आप हमारे साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आपको क्या फीलिंग हो रही है। एंड ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, सवाल भी पूछें। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मास्टर का होना या गुरु का होना जैसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको खुद को वो पता नहीं लग रहा होता बाहर से कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और मैंने ये भी नोट किया कि गलत करना एक्सरसाइज को, वो उल्टा नुकसान है उसका। वो गलत तो नहीं करनी चाहिए। मतलब सही एक्सरसाइज करेंगे तो ही उसका कुछ फायदा होगा, और वो सही के लिए जरूरी है कि आप थोड़ी। लोगों को ये गलतफहमी भी हो रही है कि वजन कम करने के लिए योगा होता है, और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, वजन कम करने के लिए योगा नहीं करवा रही हूँ। मैं हाँ, आपके गम कम करने के लिए योग करवा रही हूँ, योगा नहीं करवा रही। मैं आपको हम्म, आपके दिल की तकलीफ, आपकी बॉडी की तकलीफ, आपके खौफ, आपके डर, आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीजों को खत्म करने के लिए मैं कर रही हूँ, आपके डोले कम करने के लिए नहीं। वो आप योगा दूसरी पॉक्शर्स कर सकते हैं, वो मैं नहीं करती। मैं आपके अंदर से आपकी आंतों को लाइफ देना चाहती हूँ, आपके दिमाग की रगों तक जो खून जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, मैं उसको पावर देती हूँ। मैं डोले बनाने के लिए नहीं हूँ, डोले बनाने के लिए बहुत लोग हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप इसके साथ अच्छे तरीके से फीडिंग करते हैं अपने आप को, तो फिर या इफ यू वांट टू लूज वेट, मैं I'll teach you। मैं हम्म, चाहूँ तो बहुत कुछ वो मतलब नॉलेज तो है, मगर मेरा उस तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। पहले आप अपनी हेल्थ अंदर से ठीक होनी चाहिए, जहाँ हम्म, ठीक होना चाहिए सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर वक्त स्माइल रहेगी आपके चेहरे पे, हर वक्त आप ऐसे बेबी वो होता है ना, बेबी माइंड होता है इंसान, वैसा हो जाएगा। तो इससे खूबसूरत बात क्या है, आप थोड़े से अगर बल्कि भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, हेल्थी हाँ, हो। ऐसे ही। तो लोगों को ये थोड़ा बहुत गलत फहमी हो गई है कि हम्म। वजन वजन मन कोई मैं नहीं, वो समझ आ जाएगी जिसको करना होगा, और वो कम भी हो जाएगा, मसला नहीं। एक्सरसाइज रोज करेंगे तो कम तो वैसे ही हो जाएगा। और भी बात है। हाँ, वो उस एक्सरसाइज में देखा ना, वो देखेंगे ना वीडियो, तो खुद ही पता लग जाएगा कैसे वजन हाँ, करेंगे। तो बहरहाल तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इसको एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल आप सब लोगों से मुलाकात होती है। हाँ, ठीक है। कल और है ब्रेक के बाद, और आज याद से जुनेद वीडियो अपलोड कर देना। और चलेगा। खातिन हजरात, मेरी आपसे गुजारिश है कि खाली पेट लिख देना प्लीज उसके ऊपर, कि खाली पेट आए। और जाओ और एटलीस्ट 4 घंटे करीबन का, तीन चार चार 4 घंटे पहले। नहीं 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। अगर क्योंकि पाकिस्तान में रोटी खाते हैं ना, तो हम्म, रोटी और गोश्त भी खा लेते हैं, तो वो हम्म, लोग प्रोसेस जो होता है ना हजम करने का, मशीन हम्म, जो अंदर चल रही, बेचारी आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाती, प्रेशर ज्यादा हम्म। पड़ जाता है। सब्जी रोटी वगैरह और गोश्त, और इस पे भी बात करेंगे। उस पे भी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि। बहुत, मैंने तो बहुत कुर्बानी दी है भाई, कोई सी चीज को हासिल करने की, ऐसे थोड़ी ना हो जाता। हम्म, इसको बहुत जरूरी है ये, इसके ऊपर बात करें। तो मिलते हैं फिर कल ठीक। 9 बजे डायरेक्ट एक्सरसाइज के लिए। और मुझे यकीन है कि जुनैद से मिलकर आप लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी, और ये बहुत मेहनती बच्चा है, अल्लाह ताला इसको इसके कर्म इंशाल्लाह सवारेगा, क्योंकि मुझे जो खुद को अपने आप से मिलकर बड़ी खुशी होती है। हाँ, ये जो कर्म कर रहा होता है, जो अपनी मेहनत कर रहा होता है, और बहुत हम्बल बच्चा है, और बहुत इंटेलिजेंट है माइंड से। थोड़ा सा गुस्से वाला कुछ था कभी, वो भी मतलब अंदर से नहीं था, लेकिन हाँ बॉडी वाइज टेम्परेरली जैसे एनवायरनमेंट होती है वो था, वो निकल गया। अब हो सकता है थोड़ा सा होना भी चाहिए, इट्स ओके अगर थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा हो जाता है ना। गुस्सा भी तो एक गुस्सा भी शायद एक ताकत है। नहीं लेकिन बिल्कुल होना तो चाहिए। पता हो, कंट्रोल आपके कंट्रोल में हो, गुस्से के कंट्रोल में आप ना हो तब। हाँ, ये जय बात। तो इंशाल्लाह ठीक है जी, मिलते हैं शेयर ब्रेक। करते हैं। मैं कहाँ ओके। से बंद करूँ? बस